बाजोड़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम और तारीखी जिला है। यह जिला पाकिस्तान की मगरबी बॉर्डर ड्यूरिन लाइन पर अफगानिस्तान के साथ अप्रोक्सीमेटली 52 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। इस इलाके में दो बड़ी ट्राइब्स उत्तमानखील और तरकानी आबाद है। इन दोनों ट्राइब्स के साथ साथ यहां पर दूसरे छोटे ट्राइब्स भी रहते हैं। लेक्चर की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि बाजोड़ को बाजोड़ का नाम क्यों दिया गया है और इसको मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग थ्योरी से और इंटरेस्टिंग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बाज आवर यानी बाज लेने वाला या टैक्स लेने वाला जमीन। बाजोड़ के मुकामी लोगों का कहना है कि आज से 1700 साल पहले जब सिकंदर आजम बाजोड़ में इन्विजन करता है तो मुकामी लोगों के साथ शदीद लड़ाई में सिकंदर आजम को शिकस्त होती है और जंग के बदले उनसे टैक्स लिया जाता है, उनसे बाज लिया जाता है। इसलिए इस खित्ते को बाज आवर यानी बाज लेने वाला जमीन पुकारा गया है। लेकिन यहां पर यह कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहादुर शाह जफर काकाखिल अपनी किताब पुश्तून इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर आजम अस्पासियानों के सरदार को पकड़ने के लिए कुनल और हिंदुराज के पहाड़ों से बाजोड़ में दाखिल होता है। यूनानियों के मुताबिक की एक छोटी सी शहर अरीगाइन में पनाह ले रखी थी। जब अस्पासियानों के सरदार को पता चलता है तो वो अरीगाइन के शहर को आग लगाकर भाग जाता है और सिकंदर आजम का मुकामी लोगों के साथ शदीद और गुमसान की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों अतराफ से काफी नुकसान होते हैं, लेकिन सिकंदर आजम मुकामी लोगों को शिकस्त देते हैं। इस जंग में 40,000 से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया जाता है और इसके साथ साथ जंग के नुकसान के बदले सिकंदर आजम 2,30,000 गाय और बैल जब्त कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर का काखिल के मुताबिक ये गाय और बैल इतनी अच्छी नस्ल के होते हैं कि सिकंदर आजम इनमें से काफी तादाद में यूनान भी बेचते हैं। नंबर 2, बाजवर यानी किस्मतदार जमीन या हवादार जमीन। काजी अब्दुल हलीम असर अफगानी अपनी किताब बाजोड़ जो बाजोड़ के हवाले से काफी मालूमात रखते हैं, वो बाजोड़ के मुख्तलिफ गांवों के नामों की वजूहात बयान करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम बाजोड़ यानी किस्मतदार जमीन या हवादार जमीन। यह खित्ता इतनी वसी, जरखेज, खूबसूरत, बुलंद व बाला पहाड़ों की जमीन पर मुश्तमिल है कि यह मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ फसलें पैदा करते हैं। गंदम, मकई, चावल और सरसों की पैदावार के अलावा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी यहां पर पैदा होते हैं। इन बुलंद व बाला पहाड़ों में मुख्तलिफ और कीमती मादनियात पाए जाते हैं। इसलिए असर अफगानी का यह दावा कि बाजोड़ को जमीनी रिसोर्सेस की वजह से या जमीनी हकाइक की वजह से यह नाम दिया गया है या डेवलप हुआ है, किसी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। नंबर 3, बाजुड़। मुहतरम उस्ताद मोहम्मद गुलाब अपनी किताब शॉर्ट हिस्ट्री आप बाजोड़ में लिखते हैं कि बाजोड़ का जो नाम है ये वहां के तालाबों की वजह से इनिशिएट हुआ है। बा का फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मतलब है बारिश और जूहड़ पुश्तो जबान का लफ्ज है जिसको हम तालाब कहते हैं। बाजोड़ में अक्सर गांव जो है वो पहाड़ों से दूर होते हैं, वहां पर पानी की किल्लत होते हैं। पानी की किल्लत की वजह से मुकामी लोग जूहड़ बनाते हैं, तालाब बनाते हैं जिसमें बारिश की पानी जखीरा हो जाती है और फिर ये लोग वो पानी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद गुलाब का यह दावा कि बाजोड़ की मुख्तलिफ जगहों में जूहड़ पाए जाते हैं, इसलिए ये जो नाम है बाजूड़ से बाजोड़ इनिशिएट हुआ, ये प्रोग्रेस हुआ और यह डेवलप होके ये नाम बन गया। नंबर 4, बाजावर यानी दरख्तों के नीचे पानी का जमीन। वकील हैरुल हकीम हकीमजे अपनी किताब दगा जुमून किलीदी में लिखते हैं कि बाजोड़ का नाम बाजावर से निकला है। इसके माने है दरख्तों के नीचे पानी का जमीन और ये संस्कृत कदीम जमाने के जो जबान है उनसे लिया गया है। उनके मुताबिक बाजोड़ के पहाड़ों में ड्रिंकेबल वाटर की चश्मे मौजूद है। बाजोड़ की दारुल हुकूमत के शमाल में एक रिवर बहता है जिसे नावे डन के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए दरख्तों के नीचे पानी का जमीन की वजह से
बाजवड़ का नाम बाजवड़ उभर कर सामने आया है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपके पास कोई रिलायबल रिसोर्सेज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं बाजवड़ की कुल्तूर, अदब और बाजवड़ की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, तो आप अनवर निगार की लिखी हुई किताब मेरे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं।